इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला वर्ड हैकेथॉन। तो आज मैं आपको बताने वाली हैकेथॉन क्या होता है। तो हाय, मैं हूँ रेवती राज रुकर, आपके इंजीनियरिंग सेवियर चैनल में आपका लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं हैकेथॉन के बारे में। हैकेथॉन एक कोडिंग कंपटीशन होती है जो कॉलेज या फिर नेशनल लेवल पे कंडक्ट की जाती है। तो अब उसके क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई एक ही ब्रांच से उसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी बैकग्राउंड से हो या फिर कोई कंप्यूटर से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर ईएनटीसी से या फिर मैकेनिकल, कोई भी जो इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होते हैं इसमें से कोई भी ब्रांचेस वाले उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसमें कि कोई स्पेसिफिक ब्रांच वाले उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आप इंजीनियरिंग के चारों भी साल में से कौन से भी ईयर में अगर हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो प्लीज़ ये दिमाग से निकाल लो कि आप मतलब फर्स्ट ईयर में हो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर फाइनल में हो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। देन तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये कंपटीशन है, लेकिन इतना ही जानना मतलब स्पेसिफिक इतना ही जानना आपके लिए मतलब सफिशिएंट नहीं होगा। तो अब मैं बताने वाली हूँ, हैकेथॉन एक कंपटीशन है, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि वो कोडिंग कंपटीशन ही है या फिर नॉन कोडिंग है। कोडर्स के लिए भी लिए ही है या फिर नॉन कोडर्स के लिए है। ऐसा कोई स्पेसिफिक होता नहीं है कि कोडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नॉन कोडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दोनों भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि वो मतलब जो कंडक्ट कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉलेज जो वो हैकेथॉन कंडक्ट कर रहा है उसके जो क्राइटेरिया उस पे डिपेंड करता है कि ये इस उस हैकेथॉन में कौन पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कोई भी मतलब कोडर या फिर नॉन कोडर उसमें पार्टिसिपेट होगा, उसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसा भी कोई मेंशन नहीं रहता है कि मतलब अगर आप कंप्यूटर से ही हो तो ही आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ईएनटीसी या फिर मैकेनिकल से हो लेकिन आपको कोडिंग अच्छे से आती है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा कोई मिथ अपने दिमाग में मत रखना। देन उसमें क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ उसमें आपको करना क्या होता है। फर्स्ट राउंड आता है जो कि रजिस्ट्रेशन राउंड। जैसे उस नाम से पता चलता है कि आपको उसके लिए आपको खुद को इनरोल करना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैकेथॉन्स होती है वो इंडिविजुअल हैकेथॉन्स नहीं रहती, वो ग्रुप में ही हैकेथॉन आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। मतलब ग्रुप में ही आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं रहता है। देन उसमें आपको 3 या 4 लोगों का ग्रुप होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉलेज पे डिपेंड होता है कि वो कितना अलाउ करते हैं, उस पे डिपेंड होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें आपको 3 या 4 लोगों का ग्रुप होता है और उसमें आपको एक टीम लीडर चूज़ करना पड़ता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं रहता है टीम लीडर के लिए, तो ऐसा आप कन्फ्यूजन मत रखो कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं टीम लीडर नहीं बन सकता। ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो टीम लीडर को कुछ ज़्यादा ही वर्क होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। सबका वर्क एक जैसा ही होता है, उसमें सबको एक बराबर ही वर्क करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि टीम लीडर को बहुत ज़्यादा ही वर्क है और टीम मेंबर से कुछ कम है वर्क है। अगर आप सब मिल बांट के अगर काम करोगे तो वो आप कंपटीशन बहुत अच्छे से जीत भी पाओगे। तो फर्स्ट राउंड होता है रजिस्ट्रेशन, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है, उसमें कुछ एंट्री फीस भी रह सकते हैं। बहुत और मतलब मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंट्री फीस रखते हैं, मतलब 100 रुपये पर कैंडिडेट ऐसा भी होता है। बट या फिर कोई कोई तो मतलब ये भी रहते हैं, मतलब ग्रुप के हिसाब से मतलब या बोल सकते हैं कि मतलब 200 पर ग्रुप ऐसा भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आप कौन से कॉलेजेस में या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप पार्टिसिपेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन ये हो गया हैकेथॉन के बेसिक राउंड का रजिस्ट्रेशन राउंड। देन आता है सेकंड राउंड। उसमें बहुत मतलब सबका एक स्पेसिफिक अलग अलग होता है कि मतलब कौन कैसा उसमें प्रेफर करेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड राउंड डायरेक्टली आपका जो मेन राउंड होता है वही होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ये करता है कि आपने जो डोमेन चूज किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने डोमेन चूज किया है उसमें उसके हिसाब से आपको एक टॉपिक अपने खुद से एक चूज करना पड़ता है। उस पे आपको पीपीटी बना के उनको भेजना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने चूज किया है और ऐसा ऐसा हमने सॉल्यूशन उसके लिए बिल्ड किया है। तो उसके हिसाब से भी कभी कभी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग का भी बहुत बार राउंड होता है, तो सेकंड राउंड में भी शॉर्ट लिस्टिंग का हो सकता है। जब मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था तब मतलब तब तो शॉर्ट लिस्टिंग का राउंड हमें मतलब करना पड़ा था। हमने पीपीटी बना के उनको भेजी थी, फिर उन्होंने हमारे मोस्ट कितने मतलब लगभग 500 स्टूडेंट या फिर मतलब हम बोल सकते ग्रुप से, उसमें से हमें शॉर्ट लिस्ट करके 100 स्टूडेंट उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था और उसमें हम भी थे। हमारा ग्रुप भी था और हमारे ग्रुप का नाम था कोड क्राफ्टर्स। देन मतलब टीम का एक नेम रखना पड़ता है, तो हमने कोड क्राफ्टर रखा था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आप अपने ग्रुप का नाम क्या रखोगे, टीम का नाम क्या रखोगे। तो हम कोडिंग बैकग्राउंड से, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ तो इसलिए हमने कोड क्राफ्टर रखा था और हमने सॉल्यूशन भी उसी पे ही बिल्ड किया था। तो
मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड राउंड शॉर्ट लिस्टिंग का। और जो हमारा थर्ड राउंड होता है वो ऑफलाइन राउंड होता है। जो ये दोनों राउंड थे, जो शॉर्ट लिस्टिंग का और रजिस्ट्रेशन का, जो होता है वो मतलब ऑनलाइन ही होता है। अगर रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन नहीं हुआ उस कॉम्पिटिशन का, तो वो ऑन स्पॉट होता है। मतलब जब वो कॉम्पिटिशन होगी तभी आपको वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई रहता नहीं है कि मतलब आपको कॉम्पिटिशन से पहले मतलब जाना होगा वहाँ पे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके फिर वापस आना होगा, फिर कॉम्पिटिशन को अगेन जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देन अब हमारा राउंड होगा, मतलब फाइनल राउंड होगा। फाइनल भी नहीं बोल सकते, सेमीफाइनल राउंड बोलेंगे हम उसे। उसमें से जो हमारे 100 टीम जो हमने हमारी चूज़ हुई थी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ, हमारी जो 100 टीम चूज़ हुई थी उसमें से 20 जो टीम है वो फिर से सिलेक्ट हो गई। ओके, मतलब उसमें क्या होता है, हमें जजेस को पिच देनी पड़ती है और जो हमने जो सॉल्यूशन बिल्ड किया है, रियल लाइफ जो सॉल्यूशन हमने बिल्ड किया है, उसको हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके जजेस को बताना पड़ता है कि ये ऐसा-ऐसा हमने बनाया है और ये अच्छा मतलब ये ऐसा वर्क करेगा, अगर ये प्रॉब्लम आई तो ये ऐसा वर्क करेगा करके। ओके, डिपेंड अपॉन कि आपने कौन से डोमेन चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपको ऑन टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा। ऐसा मत सोच के जाना कि हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने जो चूज़ किया था शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे वही हमें टॉपिक मिलेगा, ऐसा नहीं होता। डोमेन आपको वही मिलेगा लेकिन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो चेंज होगा। तो ऐसा कोई मिथ दिमाग में मत रखना। देन ना जब सेमीफाइनल होता है तो आपको मतलब टीम बाय टीम आपको जजेस के पास भेजते हैं और उसको उस टाइम पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके आपका प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है कि हमने ये बनाया और पीच देना पड़ता है। और जितना अच्छा आप पीच दोगे उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस अच्छा होगा। मतलब देखो ना, जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे इंग्लिश में, मैं प्रेफर करती हूँ, ऐसा कुछ रहता नहीं है कि मतलब मराठी इंग्लिश या फिर हिंदी में आप बात करो, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल है ना, इंजीनियर्स प्रोफेशनल एक बोल सकते हैं हम, तो उसमें आप इंग्लिश ही प्रीफर करो बात करना, इंग्लिश में ही बात करो, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। तो जब भी आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, जब भी आप पीच दोगे, तो आप मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इंग्लिश में ही दो। और अगर आपके टीममेट्स में ऐसा कुछ रहता नहीं कि आपकी 4 लोगों की टीम है तो आपको चारों को भी पीच देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसमें से आप 2 लोग भी पीच दे सकते हो। तो ऐसा कोई मिथ मत रखना कि मतलब सबके सबको ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्लियरली बता रही हूँ। अगर आप कोई भी 2 लोग भी 4 में से अगर 2 लोग भी अगर पीच दोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म होगा। और सभी के सभी देना, ये प्रीफर करो ही मत। सब फिर वो शफल हो जाते हैं कि ये टॉपिक बताएगा, ये पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो और फोर्थ पर्सन हो, ये ऐसा करो ही मत। कोई भी 2 पर्सन चूज करो जो मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छे, जो फ्लुएंट है, जिस जो वर्ड अच्छे से प्रोनाउंसिएट करते हैं, वैसे ही लोग चूज करो जो मतलब उसको पीच देंगे। तो ये राउंड हो गया सेमीफाइनल। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए, होने तो चाहिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही होना चाहिए, है ना? अगर मैं आपको इतने अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस राउंड तक अभी तक हैकाथॉन में पहुंचे और अगर आप जीते हो तो कितने कैश प्राइज जीते हो। ओके, देन उसके बाद आता है फाइनल राउंड। उसमें कुछ नहीं रहता है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई चेंजेस आपको करना पड़े, मतलब आपको लगता है कि उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसके लिए कुछ टाइम रहता है कि उसको और भी इफिशियंट बनाना है, तो आप उसको बना के फिर से आपकी पिच होगी और उस पिच पे आपके जो नंबर्स है, जो विनर्स है वो डिसाइड होंगे। और उसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे कैश प्राइजेस होते हैं। जैसे मैं गई थी तब 50,000 का कैश प्राइस था फर्स्ट को, फिर 30 एंड देन 20,000 का कैश प्राइस था। और बाकी लोगों को फिर ई सर्टिफिकेट्स भी, मतलब हैंड ऑन सर्टिफिकेट्स नहीं थे, ई सर्टिफिकेट्स से पार्टिसिपेंट्स को। ओके, तो जो वो 3 टीम जीती थी उनको वो कैश प्राइजेस मिले थे। ओके, और हम भी जीते थे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मैंने आपको ऐसा बताया कि वो जो 3 टीम, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी जीते थे। देन उसमें आपको कैश प्राइजेस मिलेंगे और बहुत अच्छे कैश प्राइजेस मिलेंगे और बहुत सारे जो वाउचर्स है वो मिलते हैं कई बार। जो आप मतलब डिपेंड अपॉन कि आप कौन से हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या कैश प्राइजेस या फिर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। लेकिन जो हैकाथॉन्स का सर्टिफिकेट जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके रेज्यूमे में, क्योंकि रेज्यूमे में अगर आपने देखा होगा जो ऑनलाइन एडिटर्स होते हैं, रेज्यूमे ऑनलाइन बिल्डर्स होते हैं, उसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसमें एक स्पेसिफिक टैब होता है कि उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि कोई किसी हैकाथॉन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो हैकाथॉन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें। और ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर कॉलेज पे कि वो 24 आवर्स होगा या फिर 48 आवर्स होगा, तो वो डिपेंड्स करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योरसेल्फ। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या फिर नहीं लगा। और अगर आपको और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको तो उसका डाउट आपको क्लियर करके बताऊंगी। देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल द इंजीनियरिंग सेवियर।